हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या है? सम इम्पोर्टेंट ईयर ड्रॉप्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ईयर ड्रॉप्स के ऊपर बात करेंगे जो हमें हेल्प करता है ईचिंग ईयर्स के लिए। और कान जब स्वेल कर जाए या कान से हमें वैक्स को निकालना पड़े तो हम कौन कौन सा ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका ईयर ड्रॉप्स है वो आपका कौन सा है? डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स। तो ये जो डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इची ईयर्स के लिए। जब हमारा कान नोचने लगे, खुजलाने लगे, खुजली होने लगे हमारे कान के अंदर, तब हम डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। अब हम जो ये रहा इसका लेवल, अब इसका जो डोज़ है कैसे लेना होता हमें वो देखना है हमें। तो जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, और जो चिल्ड्रेन हैं, चिल्ड्रेन में क्या 6 महीना या उससे बड़ा बच्चा हो तो उसको 4 ड्रॉप्स देना होता है एक दिन में 2 बार। ठीक है, एडल्ट हो और चिल्ड्रेन हो, लेकिन वो 6 महीना या उससे ज़्यादा का हो, 6 महीना से कम का ना हो, 6 मंथ से कम का ना हो, तो उसे हम लोग 4 ड्रॉप्स देते हैं उसके कान में। इन्फेक्टेड एयर जो है एक दिन में 2 बार, कंटिन्यू 7 डेज, लगातार 7 दिनों तक, यानी कि 1 सप्ताह तक उन्हें हमें देना होता है एक दिन में 2 बार, 4 बूंद कान में। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो आपका एयर ड्रॉप है वो कौन सा है। वो आपका है हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटिक एसिड ड्रॉप। हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटिक एसिड ड्रॉप जो है ये भी हम ईची ईयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो डोज देख लेते हैं हम, तो एडल्ट एंड चिल्ड्रेन, बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों में कौन सा? 3 ईयर्स, जो 3 साल के हों या उससे बड़े हों, कम नहीं, तो उसको हम 3 ड्रॉप से 5 ड्रॉप देते हैं एवरी 4 to 6 आवर। एक दिन में क्या होता है, हर 4 से 6 घंटे के बाद एडल्ट हो या चिल्ड्रेन हो उसके इन्फेक्टेड एयर में 3 से 5 बूंद देते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो कौन सा आपका है? वो आपका फ्लूसिनोल एसीटोनाइड ऑयल ड्रॉप्स। ठीक, फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल टाइप से होता है, ये कान के लिए होता है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी डोज क्या होती है। ये भी क्या कहते हैं कि ईची ईयर्स के लिए होता है, जो हमारा कान नोचने लगता है। देख रहे हो यहाँ पे ये ड्रॉप है, ये एक तरह का। तो एडल्ट और चिल्ड्रेन की हम बात करें, चिल्ड्रेन में भी 6 महीना या उससे ज़्यादा की बात करें हम, तो इसमें हम 0.2 ml 2 टाइम्स देते हैं, सॉरी 0.25 ml 0.25 ml मिलीलीटर 2 बार देते हैं एक दिन में, लगातार 1 सप्ताह तक के लिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं वैसे कुछ जो मतलब कि एयर ड्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं कान से वैक्स को निकालने के लिए। ठीक है, कान में जो वेस्ट सब्सटेंस आके जमा हो जाता है उसको हमें निकालने के लिए ये ड्रॉप्स सब क्या करते हैं, उस वेस्ट सब्सटेंस जो हार्ड होते हैं और आके हमारे कान में जमा हो जाते हैं उसको सॉफ्ट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, यानी गीला मॉइस्ट कर देते हैं, जिससे वो टूट टूट के बाहर निकल जाते हैं। जो सबसे पहला इसमें ड्रॉप है वो है कार्बामाइड पेरोक्साइड। ये कार्बामाइड पेरोक्साइड ड्रॉप, इसका हम लोग डोज देख लेते हैं कैसे लेते हैं हम कान में। यहाँ पे ये रहा कार्बामाइड पेरोक्साइड ईयर ड्रॉप्स, सोलिवैक्स सीपी के नाम से। ठीक है, तो इसमें जो हम इसका डोज है वो 5 to 10 ड्रॉप्स, 5 से 10 बूंद ऑफ द सोल्यूशन इंस्टिल इनटू द इफेक्टेड एयर। 5 से 10 बूंद लेंगे हम इस ड्रॉप का, और इन्फेक्टेड जो हमारा एयर है उसमें डालेंगे 2 टाइम्स, 2 बार डेली अप टू 4 डेज, लगातार 4 दिनों तक हर एक दिन 2 बार 5 से 10 बूंद कार्बामाइड पेरोक्साइड को डालेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे एयर के अंदर वैक्स है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है वो आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एयर ड्रॉप्स। ठीक है, इनकी डोज देख लेते हैं। 5 to 10 ड्रॉप्स इन ईच ईयर, 5 से 10 ड्रॉप दोनों ईयर में
ट्वीस डेली, दिन में 2 बार, अप टू 4 डेज। 5 से 10 बूंद दिन में 2 बार देना होता है डेली, लगातार 4 दिनों तक हाइड्रोजन परऑक्साइड ड्रॉप को, ठीक है। और एक चीज़ और कि 10 बूंद से ज़्यादा नहीं देना होता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं वैसे ड्रॉप जो हम यूज़ करते हैं वैक्स को ही निकालने के लिए, तो वो आपका है, अगला जो ड्रॉप है वो है ग्लिसरीन एयर ड्रॉप्स। इस ग्लिसरीन एयर ड्रॉप्स की डोज के बारे में हम बात कर लें अगर, पहले तो ये देख लें आप, ये ग्लिसरीन ड्रॉप्स का लेवल है। अब हम डोज के बारे में बात कर लें तो 3 से 4 बूंद जो होता है ड्रॉप, उसे हमें कान में डालना होता है। दो टाइम, या तो सुबह लें या सुबह शाम सोने वक्त, या सुबह में किसी वक्त 2 टाइम लेना होता है एक दिन में, लगातार 7 दिनों तक, यानी 1 सप्ताह तक हमें 3 से 4 बूंद अपने इन्फेक्टेड कान में लेना होता है कम्प्लीटली तरीके से, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं, ये तो अभी ये जो हमने अभी 4 देखे हैं या 3 देखे हैं, वो कौन सा था हमारा, वो था हमारे एयर वैक्स को निकालने के लिए। अब जो हम देखेंगे ये ड्रॉप्स जो हमारा है, ये जब कान फूल जाता है, जब कान स्वेल कर जाता है, ठीक है, तब हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब सबसे पहला है ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये आई ड्रॉप भी होता है और ईयर ड्रॉप भी होता है। लेवल में देख सकते हैं यहाँ पे आई और ईयर ड्रॉप दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके डोज के बारे में देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम ईयर ड्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई की नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आई ड्रॉप्स का देखना है तो प्लेलिस्ट में दे रखा है, या मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो आई ड्रॉप्स के बारे में। तो जो एडल्ट और चिल्ड्रेन होते हैं वो 6 मंथ ऑफ एज या उससे ज़्यादा, उसको 4 ड्रॉप्स देते हैं इन्फेक्टेड एयर में, एक दिन में 2 बार, कंटिन्यू 1 सप्ताह तक, 1 हफ्ते तक लगातार हर दिन 2 टाइम 4 बूंद देना होता है हमें कान में। नेक्स्ट, डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप। ये ड्रॉप जो है ईचिंग के लिए भी यूज़ होता है और स्वेलिंग के लिए भी यूज़ होता है। डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप, एडल्ट एंड चिल्ड्रेन 6 मंथ ऑफ एज एंड ओल्डर, बच्चे और बड़े और जो बच्चे जो 6 मंथ या उससे ज़्यादा हों, उसको भी क्या होता है, इसका 4 ड्रॉप्स देना पड़ता है हमें इन्फेक्टेड एयर में 2 टाइम्स फॉर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों तक कंटिन्यू 4 ड्रॉप्स हमें इन्फेक्टेड एयर में उससे देना होता है, एक दिन में 2 बार। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं अगला जो एयर ड्रॉप्स है वो कौन सा है, कॉर्टिस्पोरिन ईयर ड्रॉप्स या कॉर्टिस्पोरिन ईयर ड्रॉप्स। ये रहा इसका लेवल, ये कान के लिए है। जो आपका कॉर्टिस्पोरिन ईयर ड्रॉप है, उनकी डोज की बात हम अगर कर लें तो फॉर एडल्ट के लिए हम क्या करते हैं, 4 ड्रॉप्स लेते हैं ऑफ द सॉल्यूशन या कॉर्टिस्पोरिन का, और कान में देते हैं जो हमारा कान इफेक्टेड है स्वेलिंग से, 3 से 4 बूंद, 3 और 4 बूंद, ठीक है, और 2 टाइम्स डेली, ठीक है। और इन्फेंट की बात करें हम तो इन्फेंट चिल्ड्रन में 3 ड्रॉप्स लेना होता है हमें, इसमें 3 से 4 बूंद है, और इसमें इन्फेंट के लिए 3 ड्रॉप्स यानी 3 बूंद लेना होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं एक ऐसा जो ड्रॉप होता है जो होममेड होता है, जो घर पे भी बनाया जाता है, तो उसमें है कौन सा, अल्कोहल और विनेगर का। तो ये क्या है, ए होममेड क्योर कैन बी मिक्स फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ हाफ रबिंग अल्कोहल एंड हाफ विनेगर। ये जो है ये घर पे बनता है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं और थोड़ा सा विनेगर लेते हैं, उसको मिक्स करके बनाया जाता है। आप देखते हैं इसका डोज कैसे, तो मिक्स इक्वल पार्ट्स रबिंग अल्कोहल एंड वाइट विनेगर, पोर अबाउट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मतलब कि 5 ml ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1 ईयर एंड लेट इट ड्रेन बैक आउट, ठीक है।
और 5 ml हमें कान में लेना होता है और उससे हमें बाहर फिर निकाल देना होता है। रिपीट फॉर द अदर ईयर, वैसे दूसरे कान के लिए भी हमें करना होता है। 5 ml तक एक चम्मच में लें या 1 टीस्पून होता है, उसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखा, उसमें लें और क्या बोलते हैं अपने कान में लें और फिर उसे निकाल लें, बाहर निकाल दें, रखें नहीं। तो ये थे ऑल अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट ईयर ड्रॉप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।